नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे चंदौली से, जहां अवैध तरीके से बिहार जा रहे 2 टैंकर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। बताया जा रहा है कि गैर प्रांत के तेल को भेजने के लिए काला खेल ये खेला जा रहा था और बदस्तूर ये जारी है। पुलिस का कहना है कि शक हुआ और शक के आधार पर जब कार्रवाई की गई तो ये टैंकर पेट्रोलियम पदार्थ का निकला। इसे रोका गया और टैंकर चालकों से जब पूछताछ की गई तो उसके बाद जानकारी सामने आई है। कहा जा रहा है कि एसपी ने जानकारी दी कि आपूर्ति विभाग की टीम मौके पर मौजूद है और पुलिस ने टैंकर को यूपी बिहार के नौबतपुर बॉर्डर से पकड़ा है। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश अपेक्षा बिहार में महंगा बिकता है इस पेट्रोलियम पदार्थ, इसीलिए इसकी तस्करी की जा रही थी। और चंदौली में कायाकल्प को प्रधान और सचिव ने पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है। यहां शासन की मंशा को ये प्रधान और सेक्रेटरी मिलकर पलीता लगा रहे हैं और घटिया मटेरियल से स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नींव की जुड़ाई में सीमेंट की जगह मिट्टी के गारे का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि ये वीडियो भी सामने आया है जो कि दिनेश सिंह ने लगाया है और सेक्रेटरी को फटकार लगाई गई। फटकार लगाने के बाद भी प्रधान और सेक्रेटरी के कार्यशैली में रत्ती भर का भी सुधार नहीं हुआ है। बच्चों की जिंदगी से ये खिलवाड़ चल रहा है और धड़ल्ले से खुलेआम ये खिलवाड़ किया जा रहा है, जहां पर सीमेंट की जगह दीवार को बनाने के लिए मिट्टी के गारे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस शिकायत के बाद भी भ्रष्ट प्रधान और सेक्रेटरी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। शाहगंज विकासखंड के पूर्व प्राथमिक विद्यालय सुल्तानपुर का यह मामला है, जहां पर सचिव और प्रधान की ये भ्रष्टाचार सोच सामने आई है, जहां पर इनकी किसी भी शिकायत पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है और साथ ही लोगों में काफी आक्रोश है। पूर्व माध्यमिक विद्यालय सुल्तानपुर का यह मामला है। और खबर अब फतेहपुर से है, जहां हुसैनगंज क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर घूम रहे अन्ना मवेशियों की वजह से अब लोगों का सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। हुसैनगंज इलाके में हजारों की संख्या में अन्ना मवेशी किसानों की फसल को चरने के साथ साथ सड़कों पर विचरण कर रहे हैं और अन्ना पशुओं का सड़कों पर जमा होने से लोगों के आवागमन में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह है कि बीच सड़क और सैकड़ों की तादाद में बैठे अन्ना मवेशी उठने का नाम नहीं लेते, जिससे आए दिन सड़क हादसे भी होते हैं। और आपको ये बता दें कि 7 मील तिराहे से लेकर हुसैनगंज चौराहे से आगे बजगापुर में गांव तक ही अन्ना मवेशियों की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि बीच रास्ते में कई मवेशी के झुंड देखने को मिलते हैं। सैकड़ों की तादाद में सड़कों पर घूम रहे इन जानवरों से लोगों को जान का जोखिम है। और साथ ही आपको बता दें, करीब 25 दिन पहले 7 मील से लखनऊ रोड पर अनुश्री मैरिज हॉल के पास अज्ञात ट्रक ने 4 अन्ना मवेशियों को भी टक्कर मार दी थी, जिससे उनकी मौत हुई। इसके बाद स्थानीय ग्रामीणों ने शत विशत पशुओं के शव को किसी तरह उठाकर गड्ढे में दफन करवाया है, जबकि प्रदेश सरकार ने अन्ना पशुओं को गौशाला में रखने की तमाम तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, लेकिन बावजूद इसके अन्ना मवेशी सड़कों पर घूम रहे हैं। भारत सरकार लगातार यूनानी और आयुर्वेद दवाओं को बढ़ावा दे रही है और इसी क्रम में सरकार के द्वारा करोड़ों रुपए खर्च भी किए जा रहे हैं ताकि देश के लोग अपनी पुरानी चिकित्सा पद्धति से जुड़ें और आयुर्वेद की दवाओं से होने वाले फायदों के बारे में जानें, उसका लाभ उठा पाएं। और इसी का असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग अब आयुर्वेद की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। इसके लिए सरकार द्वारा निर्देश भी दिए गए और आयुष ऐप के द्वारा आपको बता दें, आयुष ऐप के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा और जागरूकता शिविर का आयोजन करने की कहा गया है। और इसी के चलते राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय के डॉक्टरों ने नगर पंचायत मोहान के मोहल्ला खुर्द में पत्रकार हरमोहन सिंह के प्रयासों से राजकीय आयुर्वेदिक कैंप का आयोजन किया गया। यहाँ पर चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र द्वारा लगभग 200 महिलाओं और पुरुष मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और निःशुल्क औषधियां भी दी गई हैं। डॉक्टर उपेंद्र ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप नगर पंचायत मोहान के मोहल्ले में ये आयुर्वेदिक चिकित्सालय लगाया गया है। ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें लगभग 200 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। उन्हें मुफ्त दवाएं भी दी गई हैं। इस मौके पर कैंप में डॉक्टर उपेंद्र और डॉक्टर विजय गौतम के साथ साथ उनके स्टाफ नर्स शकुंतला गौतम, वार्ड बॉयज और
फार्मासिस्ट भी मौजूद रहे। और फतेहपुर की सदर कोतवाली क्षेत्र के गढ़ीवा इलाके में बिजली चेकिंग करने गई टीम के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया गया है। इस दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सदर कोतवाली के गढ़ीवा इलाके में बिजली बकायेदारों की जांच करने गई ये टीम, उसके ऊपर स्थानीय लोगों ने ही हमला बोल दिया। मारपीट के दौरान टीम के साथ रहे 2 लाइनमैन के सिर पर काफी गंभीर चोट आई है, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। टीम ने यह भी जानकारी दी कि बकायेदारों को लेकर बिजली काट दी गई थी और इसके बावजूद कुछ लोग चोरी छिपे लाइन चला रहे थे। सूचना मिलने पर विद्युत विभाग की टीम ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल की तो आरोपियों ने हमला बोल दिया। हमला बोलने वालों में आधा दर्जन से अधिक लोग बताए जा रहे हैं और फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। यह मामला है कि बकायेदारी में लाइन कटी, तो जैसा हमने कहा देखो चेक कर रहा हूँ कि लाइन जुड़ी तो नहीं है। तो जब हम गए देखे लाइन जुड़ी हुई थी और उनके दरवाजे के बगल से निकले हैं, हम लोग बगल से निकले हैं तो लोग गाली गलौज शुरू कर दिया है। कौन लोग थे वो उसका नाम है नरेंद्र कुमार उर्फ लाली, गढ़ निवासी गढ़ीवा। तो हमने उससे कहा भैया गाली क्यों दे रहा है यार, हम तो कुछ करने नहीं, हम तो फिर चले जा रहे हैं पूरा रास्ते से। मारने में कितने लोग थे? लाली को पहचान पाए, बाकी 4-5 अज्ञात थे, हम नहीं पहचान पाए। और अयोध्या के भव्य और दिव्य 3 दिवसीय दीपोत्सव का आगाज हो चुका है। प्रथम दिन आज है, जहां राम की पौड़ी पर 17 लाख दिए बिछाने का काम अंतिम दौर में पहुंच गया है। मामूली मात्रा में बचे दिए कल तक बिछा दिए जाएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य प्रमुख अतिथियों के लिए निर्मित मंच के ठीक सामने राम मंदिर के मॉडल को बनाया गया। इस पर दियों को बिछाया जाएगा और जब दीप जगमग होंगे तब राम मंदिर का मॉडल जगमगाहट के बीच अलौकिक और प्रभावशील रूप धारण कर आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। दिए बिछाने के काम में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय समेत अन्य सामाजिक संगठनों के करीब 22,000 वॉलंटियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसमें अधिकांश अनियंत्रित छात्र छात्राएं हैं, जिनका ये कहना है कि वैसे तो हम लोगों को दिए बिछाने का ये 6ठा साल है, लेकिन इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपोत्सव में शामिल होने के कारण हम लोग काफी उत्साहित हैं और समर्पण भाव से राम की पौड़ी को दीपों से सजा रहे हैं, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या आगमन को सच्चे रूप में समर्पित हो सके। ये नहीं बल्कि राम की पौड़ी का आकर्षण जब दीप प्रज्वलित हो तो देश के साथ साथ संपूर्ण विश्व के लिए एक आकर्षण का आधार बन जाए। और पुलिस कर्मियों को अब साइकिल भत्ता 200 रुपए की जगह बाइक भत्ता मिलेगा, जो कि 500 रुपए होगा। बता दें आपको कि भत्ते को लेकर ये जानकारी खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी और इसकी घोषणा की गई। पुलिस स्मृति दिवस पर रिजर्व पुलिस लाइन में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे सीएम। इस दौरान उन्होंने ये घोषणा की है। इससे पहले उन्होंने शहीद पुलिसकर्मियों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उधर डीजीपी डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस की कार्यप्रणाली की तारीफ करते हुए ये कहा है कि पिछले 5 साल में डीएनए में बदलाव आया है, जिसके पुलिस की सक्रियता के कारण प्रदेश में जातीय और सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस स्मृति दिवस पर पिछले 1 साल में शहीद हुए 7 पुलिसकर्मियों के परिजनों को सम्मानित करते हुए कहा कि पुलिस और सरकार उनके साथ है। यूपी पुलिस की सक्रियता के चलते गुंडा और माफिया राज का अंत हो गया है। पुलिसकर्मियों को मिलने वाला साइकिल भत्ता अब बाइक भत्ते के तौर पर दिया जाएगा, जिसमें 200 की जगह अब 500 रुपए की राशि तय की गई है। साथ ही पेंशन के लिए लोगों को दौड़ भाग अब नहीं करनी होगी, जिसे ई पोर्टल पर लिंक किया जा रहा है। साथ ही साथ मेडिक्लेम के 5 लाख तक के बिल को डीजीपी के पास करने का अधिकार दे दिया गया है। ब्रेक के बाद आपको फिर स्वागत है। लखनऊ की खबर की ओर रुख करेंगे, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, जहां बीएसपी कार्यालय में बैठक शुरू हो गई है। बीएसपी कार्यालय में एक अहम बैठक का आगाज हो चुका है, जहां बीएसपी सुप्रीमो
मायावती ये बैठक कर रही हैं। बता दें आपको कि मायावती की अध्यक्षता में एक अहम बैठक बीएसपी कार्यालय में की जा रही है और सभी जिलों से पदाधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही बताया गया है कि निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम पदाधिकारियों के साथ ये बैठक की जा रही है। इमरान मसूद और भीमराव अम्बेडकर भी इस बैठक में मौजूद बताया जा रहा है। बीएसपी कार्यालय में एक अहम बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ये बैठक कर रही हैं और इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की जा रही है। अहम मंथन इस बैठक में आज होना है और सभी जिलों से पदाधिकारी इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। और खबर अब हमीरपुर से है, जहां पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। इसी कामयाबी के चलते भारी संख्या में मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए गए हैं और उन्हें उनके मालिकों को वापस कर दिया गया है। दरअसल सर्विलांस टीम ने अथक प्रयास करके करीब 175 मोबाइल को बरामद किया है और पुलिस अधीक्षक ने पीसी में यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले का खुलासा किया। मिली शिकायतों पर तत्परता दिखाते हुए पुलिस ने मोबाइल बरामद किए हैं और जनपद की अलग अलग थाना और गैर जनपद समेत अलग अलग प्रांतों से भी मोबाइल को बरामद किया गया है। एसपी ने सर्विलांस टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा कर दी है। आज 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर हमीरपुर पुलिस द्वारा जो विगत माह से ये एक सतत प्रक्रिया चल रही थी, जिसके प्रयास के क्रम में 175 मोबाइल जो लोगों के खोए हुए थे, उनको हमीरपुर पुलिस के सर्विलांस सेल ने इनको बरामद किया है और आज हम इन मोबाइल को इनके जो वास्तविक स्वामी हैं उन सबको सुपुर्द करेंगे। और अब खबर है बागपत से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, बागपत से सामने आई है, जहां ठेकेदार की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया है। बागपत से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक ठेकेदार की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया है। इस हादसे के दौरान निर्माणाधीन रजवाहे के पुल में ये बड़ा हादसा हुआ है। निर्माणाधीन रजवाहे के पुल में यह हादसा हुआ, जहां निर्माणाधीन पुल गड्ढे में गिरा बाइक सवार। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि पुल पर गड्ढे में ये बाइक सवार गिर गया, जिसकी हालत काफी गंभीर है। गंभीर अवस्था में इस घायल को हायर सेंटर रेफर कराया गया, जहां ठेकेदार ने इस निर्माण में कोई संकेत बोर्ड नहीं लगाया था और इसी कारण इस बड़ी लापरवाही का शिकार ये बाइक सवार हुआ है, जो कि गड्ढे में गिर गया और उससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। ठेकेदार की बड़ी लापरवाही बागपत से सामने आई है, जहां एक पुल पर एक गड्ढा था, लेकिन वहां पर कोई भी खतरे का निशान या कोई चिन्ह नहीं लगाया गया था, जिसकी वजह से एक बाइक सवार जब वहां से गुजरा तो वो दुर्घटना का शिकार हो गया है। अब मुंबई सेशन कोर्ट ने पहली बार साइबर क्राइम आतंकवाद के मामले में पहली बार किसी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अनीश शकील अंसारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और बता दें आपको कि एटीएस अपराध मामले में मुंबई सत्र न्यायालय का यह बड़ा फैसला आया है। इसी फैसले की जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि आरोपी अनीस अंसारी को 2014 में एक मामले में गिरफ्तार किया गया था और मुंबई की बीकेसी इलाके में स्थित एक अमेरिकी स्कूल पर आत्मघाती बम हमले की साजिश रच रहा था। न्यायालय ने ये ऐसा एक पहला जजमेंट है जैसा साइबर टेररिज्म के अंडर किसी को कन्विक्शन हुआ है और उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है अंडर सेक्शन 66F ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये अनीस अंसारी जो आरोपी थे वो एक कंप्यूटर इंजीनियर थे और हियर सॉल्यूशंस कंपनी में वो काम करते थे। वहाँ पर उसने एक फेक प्रोफाइल क्रिएट करके वो एक अमेरिकन स्कूल NRI स्कूल एट बीकेसी, वहाँ पर एक सुइसाइड बॉम्बिंग अटैक जिसे लोन वुल्फ अटैक कहते हैं वो करने की कॉन्स्पिरेसी हैच कर रहे थे एक अमेरिकन नेशनल के साथ। तो एटीएस को जब इसके बारे में मालूम पड़ा तो एटीएस ने उनको अरेस्ट करके उनसे FIR रजिस्टर हो गया और फिर बाद में चार्जशीट फाइल होके मैटर में 28 विटनेसेस, प्रोसिक्यूशन विटनेसेस हमने एग्जामिन किए थे कोर्ट में और आज उसमें कोर्ट ने जजमेंट दिया, फाइनल जजमेंट, और वो अनीश शकील अंसारी को सब ऑफेंसेस के अंडर गिल्टी घोषित करके
सेक्शन 115 ऑफ आईपीसी के अंडर 5 साल की सज़ा सुनाई है और सेक्शन 66F ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो साइबर टेररिज्म इन्वॉल्व होता है उसमें। और एक बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे जो कि सोनभद्र से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर सोनभद्र से, जहां पड़ोसी को बस से रौंदकर मारने का मामला सामने आया है। इस घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी अब वायरल हो रहा है और आपको बता दें कि सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया गया है। मृतक फयाज को धक्का मारते हुए ये शख्स वीडियो में दिखाई दे रहा है और घटना में इस आरोपी की पत्नी की भी मौत हो गई है। पिपरी के पिपरी पशु अस्पताल के पास की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर एक शख्स को बस के आगे धक्का दे दिया गया। और इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अयोध्या से है, जहां दीपोत्सव पर विश्व में आकर्षण का केंद्र बना अयोध्या। बता दें आपको कि तैयारियां तेजी के साथ जारी हैं। 22,000 वॉलंटियर्स घाटों पर दिए लगा रहे हैं और सभी धार्मिक स्थलों पर लाइटिंग से सजावट कर ली गई है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि अयोध्या में जोरों शोरों पर अंतिम स्तर का युद्ध स्तरीय काम जारी है, जहां पर 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी के तहत इस कार्यक्रम को और भव्य बनाने पर जोर दिया जा रहा है। दीपोत्सव पर आकर्षण का केंद्र अयोध्या नगरी बनने जा रहा है, क्योंकि 23 अक्टूबर को अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे। दीपोत्सव पर विश्व में आकर्षण का केंद्र अयोध्या और 22,000 वॉलंटियर्स घाटों पर दिए लगा रहे हैं। सभी धार्मिक स्थलों पर लाइटिंग से सजावट की गई और 23 अक्टूबर को अयोध्या विश्व रिकॉर्ड बनाएगा। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र स्थल का निरीक्षण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लाखों दियों से अयोध्या नगरी जगमगाएगी। इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।